नहीं आएंगे। हम भी गुरुकुल चलाते हैं बालिकाओं का, और बालिकाओं को इतना अच्छी तरह से उनको हमने तैयार किया हुआ है कि बच्चों को 10-10 हजार चीजें याद है। हमारे बच्चे छोटी छोटी पुस्तक को देख के घबरा जाते हैं। तो जो बच्चे 10,000 चीजें याद कर सकता है तो वो देश के किसी भी कंपटीशन को पास करने की क्षमता रखता है। कक्षा 1 की बच्चियां 1-1 घंटा मेडिटेशन करती हैं। शायद आप में जो बड़ी उम्र के भाई और बहनें बैठे हैं, आप भी नहीं करते हैं 1 घंटा मेडिटेशन। तो योग की विधा गुरुकुलों में सिखाई जाती है। हमारे जो इंग्लिश के अंदर 26 अक्षर होते हैं, ऐसे हमारे संस्कृत व्याकरण के अंदर 4000 सूत्र है। जब तक बच्चा उसको कंठ नहीं करेगा, उसका पाठ आगे नहीं बढ़ेगा। उनका ब्रेन इतना शार्प हो जाता है कि वो जो भी चीज पढ़ते हैं उनको याद हो जाती है। अभी परीक्षा हो रही थी बच्चों की, 12वीं की, तो बच्चों ने बताया कि हम सी कॉपी भरते थे, लेकिन जो अन्य छात्र वहां पर बैठे वो ए को भी नहीं भर पा रहे थे। तो ये गुरुकुलीय शिक्षा है। गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती है वो अपने आप में एक अनोखी है। और आचार्य जी भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हम भी कुछ गुरुकुल का पाठ यहाँ पर शुरू करें, क्योंकि जब तक बच्चा 24 घंटे अध्यापक के पास में नहीं रहेगा, उसको आप अच्छी तरह तैयार नहीं कर सकते। अभी स्कूल में आते हैं बच्चे, 6-7 घंटे यहाँ पर रहते हैं और उससे अधिक समय आपके पास में रहते हैं। वहां पर वो स्वतंत्र रूप से जो मर्जी वही करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा हम सब पर हावी हो गई। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है, भाषा जितनी भी उतनी जानना आवश्यक है ताकि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। लेकिन केवल उसको ही महत्व देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमें अपनी संस्कृत, अपनी हिंदी को भी महत्व देना है। आज मैं देखता हूं बच्चे 79 तो जानते हैं, लेकिन उन्हें क्या हो 79 तो ऊपर नीचे देखने लगते हैं, ये क्या हो गया। हिंदी का बोध नहीं है उनको। तो ऐसी अवस्थाओं में हम सभी जितने भी हमारे यहाँ पर गार्जियन आए हुए हैं, तो बच्चों को हिंदी का बोध कराएं, उनको संख्या उनको सिखाएं ताकि उनमें संस्कार रहें। तो ऐसे बहुत कम विद्यालय मैंने देखे जहां पर अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है। नहीं तो बच्चों को टाई पहना करके बढ़िया कपड़े और जुर्राब, काले जूते, और उनसे पूछो भाई आपको टेबल कितने याद है, तो घूम जाते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो भाई आप अपने इन सभी बच्चों को, क्योंकि भारत के भविष्य हैं, अब जब सोने की चिड़िया की बात करते हैं तो वो सोने की चिड़िया यही है। हमें अच्छी तरह से बच्चों को तैयार करना है, इनको शिक्षित करना है और घर में संस्कार देने। बिना संस्कार के बच्चों का कोई जीवन अच्छा नहीं होता। तो मैं चाहूंगा जो बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है बहुत ही सुंदर है। जो हमारे अध्यापक भाई और बहनें जिन्होंने प्रयास किया बच्चों के अंदर वो संस्कार देने का, उन चीजों को सिखाने का, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। हमारी प्रिंसिपल बहन और अध्यापिका, जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, अध्यापक हैं, उन सबके प्रयास से सब संभव हुआ है। तो जो बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे थे उनके अंदर वो गुण आने भी चाहिए, केवल दिखाने के लिए नहीं भाई। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में भी पढ़ा सकते हैं और विद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। अभी हमारे रोहेला जी ने बहुत सुंदर, क्योंकि उनके ये जीवन की चीजें हैं, वो प्रतिदिन देखते हैं समाज के अंदर। हम तो जंगल में रहते हैं, हमारे पास तो इन चीजों का देखने का, सुनने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। लेकिन अशोक जी ने बहुत सुंदर कहा, आप सबको गाइड किया कि आप बच्चों के साथ में कैसा बिहेव करें,
बच्चे आपके पास में रहते हैं, उनको कैसी शिक्षा दें, मोबाइल से दूर रखें। मैं मोबाइल का एक चमत्कार आपको एक सेकंड में दिखा सकता हूं, कितना प्रभाव हमारे शरीर पर भी उसका पड़ता है। आप ऐसे हाथ फैला लीजिए और एक हाथ पे मोबाइल रख दीजिए, दूसरे हाथ को प्रेस कीजिए। मोबाइल रखने के बाद में आप इस हाथ को रोक नहीं सकते, इजीली नीचे चला जाता है। और फिर मोबाइल को आप नीचे रख दीजिए, फिर दोनों हाथ रखिए और फिर दबा करके देखिए, आपकी ताकत पूरा आ जाएगी और आपका हाथ नीचे नहीं जाएगा। एक सेकंड में इसका असर दिखाई देता है। और आज मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमारा थोड़ा आयुर्वेद से संबंध है, बच्चों की आईसाइट कम होती जा रही है। उसका कारण है मोबाइल, टेलीविजन, क्योंकि कोमल आंखें होती है, बच्चे उस पर लगातार कुछ ना कुछ देखता रहता है। तो इसलिए बच्चों को इनसे बचाओ, और बच्चे हमारे इनसे बचेंगे तो निश्चित उनके अंदर कुछ ना कुछ भारतीय संस्कृति का भाव जगेगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मोबाइल में कोई फोन आ गया तो देख लिया, और उसको किसी को करना हो तो कर दिया। तो कई उसके एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें इतनी चीजें हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और बच्चे क्योंकि अबोध होते हैं, वो उन्हीं चीजों को देखते हैं जो उनके लिए देखने योग्य नहीं होती। तो इसलिए भाई आप सभी एक बहुत अच्छा विद्यालय इन्होंने बनाया, इनकी भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि आश्रम में जाते रहते हैं, बहन जी भी जाती हैं, तो इनकी भावना बहुत अच्छी है, केवल मनी माइंड नहीं है। और उसका परिणाम हम देख भी रहे थे अभी यहाँ पर, जो बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, जितने भी गार्जियन यहाँ पर हैं और जिन भाई बहनों ने इन बच्चों को बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए तैयार किया। समय बहुत हो चुका है और मैं तो प्रतिदिन योग में आपको ये सब चीजें बताता हूं, और मैं कहता हूं कि योग का मतलब योगासन नहीं है। योग का मतलब है हमारे जीवन के अंदर हर क्षेत्र में सुधार होना। जैसे मिश्री होती है, उसको हम कहीं से भी चखेंगे तो स्वीट लगेगी, ठीक वैसे योगी का जीवन भी होना चाहिए। तभी हम इस जीवन के सत्य को जान सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं और भाई और बहनें आए हैं, सभी का धन्यवाद। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।